Preparation of alkenes by dehydrohalogenation of alkyl halides. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम whom? फ्रॉम एन अल्काइल हेलाइड। यानी एक अल्काइल हेलाइड अगर हम लें और उससे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव कर दें तो हमें अल्कीन मिलेगा। तो ये लें RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br, या X कर दें, कोई बस जनरल हेलोजन कर दें X। अगेन अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन ये रिएक्शन होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन हो के हमें एक अल्कीन मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, साथ में हेलोजन पोटाशियम के साथ निकलेगा, दैट बिकम्स KX, और जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन होगा तो वो OH निकालेगा, हो जाएगा H2O। तो अगेन इट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो बन जाता है अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे और अनसैचुरेटेड में कहीं पे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, आयुपेक नेम इसका हुआ 1-ब्रोमो ईथेन और कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन जब हम KOH के साथ करते हैं प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि ये जो पोटाशियम है ये ब्रोमीन के साथ निकलेगा और OH बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा अपने साथ। तो इस तरह से ये CH2 रह जाएगा, इट बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे क्या हुआ, आगे जो पोटाशियम है उसके साथ ब्रोमीन मिल जाएगा, दैट वाज पोटाशियम, और ब्रोमीन उसके साथ मिला और जो OH था वो अपने साथ H को मिला के H2O बन जाएगा। सो दिस इज OH लें और H ले जाएं, तो यू विल गेट दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसमें अब हमें मिला ईथीन। तो इथाइल ब्रोमाइड से ईथीन बन गया है।
अब आगे ये हम डिटेल में समझेंगे कि द सेम रिएक्शन वाटर में भी हो जाए तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वो हम अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे और ये भी अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्दर हम डिटेल से समझेंगे। इसी तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम्पल हुआ कि एन प्रोपाइल आयोडाइड है या 1 आयोडो प्रोपेन, इसका रिएक्शन KOH के साथ हो जाए, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड in the presence of alcohol, तो हमें प्रोडक्ट अगेन मिलेगा अल्कीन, डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन। ये अल्फ़ा बीटा और ये हुआ डेल्टा, गेमा डेल्टा जो भी हो। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यानी ये बीटा कार्बन है जिसे हाइड्रोजन निकल के इसने डबल बॉन्ड बनाया अल्फ़ा कार्बन से, वो CH2 रह गया और उससे आयोडीन निकला, दिस वाज दैट आयोडीन। और आयोडीन पोटाशियम के साथ मिलेगा तो हमें मिल जाएगा पोटाशियम आयोडाइड प्लस मिल जाएगा H2O, तो H अल्काइल हैलाइड वाला और OH फ्रॉम दी बेस। तो अगर हम ओवरऑल इसको एक और तरीके से समझ लें तो यूँ हो जाए कि ये CH3 था, ये CH कर दें और ये हाइड्रोजन इस तरह शो कर दें बीटा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH2 है और उसके साथ आयोडीन है। अब मैकेनिस्टिकली ये बॉन्ड आयोडीन की तरफ टूट जाएगा तो आयोडीन नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन ये इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरह से पॉजिटिव हाइड्रोजन निकलेगा। दूसरी तरफ जो KOH है, तो KOH आयोनिक कंपाउंड है, तो पोटाशियम इज़ पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल इज़ नेगेटिव। तो अब ये आयोडीन पोटाशियम से जाके मिल जाएगा और ये जो OH है वो इस H आयन को ग्रैब कर जाएगा। तो फाइनली इस रिएक्शन का रिज़ल्ट हमें ये मिल जाएगा कि यहाँ से शुरू करें, इट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड, अब ये CH हुआ और डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, तो डबल बॉन्ड बना ये CH2 और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो आयोडीन था वो निकला, वो आयोडीन पोटाशियम से मिला तो पोटाशियम आयोडाइड बना और साथ में हाइड्रोजन OH से मिला तो H2O बना। तो मैकेनिस्टिकली हम इसको कुछ यूँ समझेंगे कि ये मैकेनिस्टिकली कैसे होगा। सो दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ alkenes from dehydrohalogenation of alkyl halides.